सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न रहेगा, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी एक अन्य परिभाषा हो सकती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला है हलंत क जमा अ बराबर है क, दूसरा है हलंत प जमा अ बराबर है प, तीसरा है हलंत ट जमा अ बराबर है ट। प्रश्न संख्या 2 रहेगा, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला में 37 व्यंजन हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3, व्यंजन के कितने भेद हैं? उत्तर, व्यंजन के मुख्य 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के 2 अन्य रूप भी हैं जो इस प्रकार से हैं, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। चलिए इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा, इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। इनकी संख्या 27 है। ये जो कंठ, तालु और मूर्धा है, ये उच्चारण स्थानों में आएंगे। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम इन 27 जो स्पर्श व्यंजन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें 5 वर्ग हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं जो इस प्रकार हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में 5 एक हैं और 2 एक हैं। चलिए देखते हैं इनको। ट, ठ, ड, ढ, ण और 2 अन्य हैं, ड़ और ढ़। अगला है चौथा वर्ग त वर्ग। इसमें भी 5 हैं, त, थ, द, ध, न। पांचवा और अंतिम वर्ग प वर्ग। इसमें भी 5 हैं, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 जमा 5 जमा 7 जमा 5 जमा 5 27 हुए। स्पर्श व्यंजन हमारे 27 हैं। चलिए आगे। अगला जाता है प्रश्न संख्या 5, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा, अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठों के निकट आने से होता है। ये संख्या में 4 हैं। चलिए देखते हैं। पहला है
य, दूसरा है र, तीसरा है ल और चौथा है व। विशेष य और व अर्ध स्वर हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा ऊष्म का अर्थ है गर्म। इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु गर्म हवा से होता है। ये संख्या में 4 हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है श, शर्मा, श, षटकोण, स, सड़क और ह, हाथी। चलिए आगे। अगला है 7वां, आगत वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज़, फ वर्णों का प्रयोग होता है। ये आगत वर्ण हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला है ज से जो शब्द बने, शब्द आए हैं, ज़रूरी, ज़ोर, ज़रा आदि। दूसरा है फ से फरियाद, फतवा, फौज आदि। आगत में एक अन्य रूप भी है आवर्ण। आ अर्धचंद्र आ के ऊपर है। अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है। यह अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है। इनका प्रयोग अंग्रेजी के उन शब्दों में होता है जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से इनका प्रयोग हम करते हैं। पहला है, जैसे अंग्रेजी में डॉक्टर को हम हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं, ऑफिस को ऑफिस, कॉलेज को कॉलेज लिखते हैं। आ अर्धचंद्र का प्रयोग आ के रूप में भी होता है। जैसे पहला है डॉक्टर, डा के ऊपर अर्धचंद्र हटा दिया जाए तब भी यह मान्य है। इसी तरह से ऑफिस ऑफिस, कॉलेज यह रूप भी मान्य है। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम 8वां प्रश्न, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा 2 व्यंजन वर्णों के संयोग अर्थात जोड़ से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। पहला है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है क्ष। इसमें हलंत क जमा हलंत श जमा अ बराबर है क्ष। दूसरा है त्र। इसमें त हलंत र हलंत जमा अ बराबर है त्र। तीसरा हो गया ज्ञ। इसमें ज हलंत य हलंत और अ इसमें जोड़ा जाता है तब ये बनता है ज्ञ। इसे वैसे ज्ञ कहते हैं लेकिन इसका उच्चारण हम करते हैं ज्ञ। चौथा और अंतिम है श हलंत जमा र हलंत जमा अ बराबर है श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसमें विशेष रहेगा कि जो तीसरा है ज्ञ, इसको ज हलंत जमा य हलंत ज्ञ की जगह हम ज्ञ पढ़ते हैं।
ज्ञ से ज्ञानी। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।